भारत देश, यहाँ पे वैसे तो कई युद्ध हुए हैं जिनकी कल्पना भी हम सबके परे है। अब तक हम कई भयानक युद्धों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी हैं जो हमारे देश में ही हुए हैं, जिनके बारे में आज भी हम उस पल की गाथा को सुन सकते हैं। ये भयानक युद्ध आज भी लोगों के दिलों को दहला देते हैं, क्योंकि इन युद्धों में सेना की शक्ति नहीं बल्कि बहादुरी ने अपनी छाप छोड़ी थी, जिसके कारण उन्होंने इतिहास रच दिया। आज हम आपको इन्हीं युद्धों के बारे में बताने वाले हैं। इन युद्धों को हमने टॉप लिस्ट 5 नंबर पर रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध, इस युद्ध के बारे में आज भी हम किताबों में पढ़ते हैं। यह युद्ध राणा प्रताप द्वारा अकबर का आधिपत्य को ना स्वीकारने के कारण हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप ने बड़ी बहादुरी से युद्ध में अपनी बाहुबली अवतार दिखाया, लेकिन अंत में उन्हें परास्ती का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जो काफ़ी विनाशकारी और भयंकर युद्ध में से एक है। कहा जाता है कि इस युद्ध में ना ही अकबर को जीत मिली और ना ही महाराणा प्रताप को हार। युद्ध के समय राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति थी, तो मुगल के पास सैन्य शक्ति की भरमार थी। वह निरंतर अपने मान सम्मान के लिए ही लड़ाइयाँ लड़ते रहे। चमकौर का युद्ध। व्यक्ति के सामने चाहे लाख मुसीबतें आ जाए, लेकिन यदि आपके मंसूबे अटूट हैं तो आपकी अपनी मंजिल पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। चमकौर का युद्ध भी कुछ यूं ही शिक्षा देता है। सिर्फ 40 सिख अपने अटूट इरादों से 10 लाख मुगल सेना के छक्के छुड़ा देते हैं, तो हर कोई हैरान हो गया था। सिरसा नदी के किनारे 22 दिसंबर 1704 को चमकौर नामक एक जगह पर मुगलों की लाखों की संख्या में सिर्फ 40 सिखों की टोली, लेकिन जब सिखों ने अपना दम दिखाया तो लाखों की संख्या वाली फौज भी उनके आगे टिक ना सकी। यह युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका सामना वजीर खान और उनकी मुगली सेना से हुआ था। बताया जाता है कि वजीर खान गुरु गोविंद सिंह जी की किसी भी हालत में जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों की किसी भी सूरत या अधीनता को स्वीकारना नहीं चाहते थे। सिर्फ 40 सिखों की गिनती में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे भी शामिल थे, जिन्होंने वजीर खान की सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। कहा जाता है कि यह युद्ध सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। हाइडेस पीस का युद्ध या झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस पीस नामक स्थान पर सिकंदर को पंजाब के राजा पुरु के मध्य यह भयानक युद्ध हुआ था। झेलम नदी के पास हुए इस युद्ध को झेलम का युद्ध नाम से भी जाना जाता है। युद्ध में राजा पुरु पराजित हुए थे। उनकी बहादुरी और वीरता को देखते हुए सिकंदर ने निंद साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ने से मना कर दिया था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग उड़ीसा के राजा और मौर्य शासक अशोक के बीच हुआ इस भयानक युद्ध में मरे गए लोगों को देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, और इसके बाद उन्होंने प्रण किया कि वह भी कभी किसी से युद्ध नहीं करेंगे, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। आप ही सोचिए यह युद्ध कितना भयंकर रहा होगा। तो हम अपनी वीडियो की लास्ट लिस्ट में जो युद्ध है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन के मैदान में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसके चलते इसका नाम तराइन का प्रथम युद्ध पड़ गया। यह भयानक युद्ध मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। युद्ध में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसकी संपूर्ण सेना भाग खड़ी हुई। युद्ध में गौरी भी काफ़ी घायल हो गया था, जिसके चलते उसे भी अपनी जान बचाकर भारत से भागना पड़ा। वैसे आप तो पृथ्वीराज चौहान को जानते ही होंगे। वैसे आपको इन 5 युद्धों में सबसे खतरनाक युद्ध कौन सा लगा, आप कमेंट करके बता देना। और जाने से पहले आप हमारे हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी हिस्ट्री वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ठीक है,
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।